हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 का निबंध, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ जो आप लोगों का निबंध लिखा है भैया, बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में लिखा है, यानी आपको पढ़ते ही पढ़ते पूरा का पूरा निबंध आपके माइंड में बैठ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। कसम से बता रहा हूं, यहां पर जो ये मैंने निबंध लिखा है ना, इतनी आसान भाषा में लिखा ना कि कोई भी अगर इसे पढ़ेगा ना तो उसको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस किस तरीके से मैंने कैसे क्या लिखा है। देखिए, सब सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको एग्जाम में इसी तरीके से निबंध लिखना है। रूपरेखा हेडिंग डालोगे। मैंने यहाँ 6 हेडिंग का यूज किया है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। सेकेंड हेडिंग है चंद्रयान 3 क्या है। तीसरी हेडिंग मैंने ली है कि चंद्रयान 3 से होने वाली लाभ। यहां देखिए थोड़ा सा, चंद्रयान 3 से होने वाले लाभ। चौथी हेडिंग मैंने ली है चंद्रयान का इतिहास, यानी चंद्रयान का क्या इतिहास है, यानी हिस्ट्री ऑफ चंद्रयान। इसके बाद देखिए उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 हेडिंग ली हैं और इनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। देखिए, जिसमें सबसे पहली आपकी हेडिंग है प्रस्तावना। मैंने यहाँ पर उपसंहार लिख दिया था, जिसको मैंने काट करके यहाँ प्रस्तावना लिखा है। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि आज विज्ञान की सहायता से सभी देश प्रगति कर रहे हैं। इन्हीं देशों में हमारा देश भारत भी है, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही जल्दी प्रगति हासिल की है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दिन 14 जुलाई 2023 को, जब भारत ने अपनी राष्ट्रभूमि से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ठीक है, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना था। अतः इसकी सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई। आप जानते हो कि भैया चंद्रयान 3 14 जुलाई सन 2023 को आपका क्या भेजा गया था चंद्रमा पर, और जिसको जाते जाते पहुंचते पहुंचते टोटल 40 दिनों का समय लगा था। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है और अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो 40 दिन का समय लगा था। 40 दिन बाद ये भैया किस देश को 23 अगस्त और 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से लैंडिंग कर लिया था। इसके बाद देखिए, जिसके साथ हमारा देश विश्व का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका था जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। भाई, इस तरीके से आपको यहां पर प्रस्तावना लिखना है। बताइए, कहीं कोई भी दिक्कत आपको समझने में हुई, कोई दुख तकलीफ, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि हमारा चंद्रयान 3 क्या है। तो चलिए, अब आप लोग यहां पर हेडिंग लगा लिए मैंने कि चंद्रयान 3 क्या है। ठीक है ना। एक लाइन मैंने यहां लिखा है, बाकी दूसरे पन्ने मैंने लिखा है कि चंद्रयान 3 एक ऐसा महत्वाकांक्षी मिशन है, आगे देखिए, जिससे चंद्रमा की सतह से जुड़ी कई सारी जानकारियां हासिल होंगी। इस मिशन का सारा क्रेडिट इसरो को जाता है। इसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग के बीच का समय 40 दिन था। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर रखा गया था। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग कार्य था। तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए चंद्रयान 3 क्या था। वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई कि भैया चंद्रयान 3 के अंदर क्या क्या, एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर रखा गया था। इन सभी का अपना अलग अलग कार्य था। और जो चंद्रयान 3 को जो हासिल करने में यानी कि पहुंचाने में जिसका मेन रोल था, वो था यहाँ पर इसरो का। तो मैंने लिखा कि भैया यहाँ देखिए, इस मिशन का सारा क्रेडिट इसरो को जाता है। इसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग के बीच का समय 40 दिन था। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिखा, कहीं कुछ ज्यादा कठिन लैंग्वेज का यूज ही नहीं किया है। आगे देखिए, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य, हेडिंग लगाएंगे और देखिए इस टाइप से लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। और मैंने इस तरीके से यहाँ पर हर एक तरीके के डिजाइन किया है जिससे एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे, एक ही 2 पन्ने चेक करके। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य क्या था, आखिर उसे क्यों भेजा गया था। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना, यानी कि चंद्रमा पर जितनी मिट्टी है, पत्थर हैं, खनिज हैं, जितनी भी चीज अगर मिलती हैं तो उनका अध्ययन करना। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य ये था। तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रक्रिया करना, यानी देखिए आपने एक इमेज देखी होगी, चंद्रयान 3 से एक गाड़ी टाइप से निकलती जिसमें 4 पहिए लगे होते हैं, तो उसी को रोवर कहा गया है। और उसी को चारों तरफ घुमाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन ये कराना चाहते थे हमारे देश के वैज्ञानिक, जो कि सफल रहे। तो रोवर को चंद्रमा पर घुमाते हुए प्रक्रिया का करना, ये तीसरा उद्देश्य था उनका। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाता है। अब चलिए चौथा पॉइंट हमारा है
देखिए मैंने ज्यादा यहां पर नहीं लिखा है, अगर आप ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे ना तो फिर आप लोग यहां पर निबंध को थोड़ा सा गड़बड़ भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने जितना लिखाया है आप लोग इसी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं अपने अनुसार। बाकी मैंने जो मेन है इंपॉर्टेंट है वो लिखाया है और सरल भाषा में। तीसरा पॉइंट है कि चंद्रयान 3 की विशेषताएं, यानी कि चंद्रयान 3 की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली देखिए विशेषता थी कि चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर लैंड किया, यानी कि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी क्योंकि भैया अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। भारत ने सबसे पहली बात ऐसा कारनामा कर दिखाया है, समझ रहे हो ना। तो विशेषता ये पहली है, आगे और भी विशेषताएं लिखी है मैंने। तो आगे अगली बी नंबर विशेषता है कि चंद्रयान 3 हमें यह जानकारी देगा कि आखिर चंद्रमा पर पानी और बर्फ की मात्रा कितनी है। तीसरा पॉइंट है यानी सी नंबर पॉइंट है कि चंद्रयान 3 ये भी पता लगाएगा कि चांद पर प्राकृतिक तत्व एवं खनिज उपलब्ध हैं या नहीं उपलब्ध हैं। ठीक है। चौथा यानी डी पॉइंट हमारा है कि चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों को तस्वीरें भेजेगा। चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों को तस्वीरें भी भेजेगा कि आखिर चंद्रमा की सतह का ढांचा किस प्रकार का है, यानी कि जो चंद्रमा है उसका ढांचा किस प्रकार का है, यह भी जानकारी पता लगाएगा आपका कौन, चंद्रयान 3। ई नंबर पॉइंट है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उपस्थित प्राकृतिक गैसों का पता लगाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 यह भी पता लगाएगा कि जो हमारा चंद्रमा है, हमारा क्या जो चंद्रमा है उस पर कितनी प्रकार की प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, तो उसका पता लगाएगा। ओके, आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया है चंद्रयान 3 से होने वाले लाभ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसमें हम लोग वो बताने वाले हैं जो हमें प्राप्त हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट आ नंबर पॉइंट है, छोटा आ नंबर पॉइंट, कि चंद्रयान 3 के सफल होने से अब हमारे वैज्ञानिकों का स्तर ऊंचा हो गया है, अब हमारे देश का मान सम्मान और भी बढ़ गया है। आप सोच के देखिए हमारा देश पहले कहाँ था और अब कितनी प्रगति कर चुका है, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो या फिर खेल कूद में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है ना। और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग से तो हमारे देश की सम्मान और भी बढ़ चुकी है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। चलिए अगला पॉइंट है बा नंबर। इसमें देखिए आपको लिखना है कि हमारा देश दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही यह कारनामा कर चुके हैं। ठीक है ना। इससे पहले आपका अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 ऐसे देश थे जो ये कारनामा कर चुके थे, यानी ये सफल लैंडिंग चंद्रमा पर कर चुके थे, लेकिन इन्होंने भी अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की पाई थी। ठीक है ना। भारत ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है, समझ रहे हो ना। तो भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। ठीक है ना, वो भी सफल लैंडिंग। लास्ट पॉइंट सा नंबर हमने लिया है क्योंकि इसमें मैंने 3 ही पॉइंट को लिया है जो इंपॉर्टेंट है। इस मिशन से यह पता चलाएगा कि आखिर चंद्रमा असल में कैसा है। ठीक है ना। अब देखिए इससे यह भी पता चल जाएगा रियल में कि चंद्रमा कैसा है, आखिर इसकी किस तरीके से ये दिखता है, रियल में किस तरीके से इसका कलर है। इस तरीके से आपको यहां तक लिखना है। इसके बाद लास्ट की जो आपकी हेडिंग बच जाती है वो है उपसंहार। इसमें कंक्लूजन लिखना है भैया। इसका कंक्लूजन हमने देखिए बड़े ध्यान से लिखा है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ऐसी मैंने चीज को अरेंज किया है। मैंने लिखा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का पहला देश है, इसलिए इस महान तकनीकी सफलता को निश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष हम भारतवासी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तरीके से भैया पूरा का पूरा जो आप लोगों का चंद्रयान 3 आपका जो निबंध है मैंने पूरा कराया। उम्मीद है ये निबंध आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छी भाषा में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसी तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं हम आपको सारे करा देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट निबंध लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।